दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि यहाँ पर यूपीएससी की एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में आप आपका अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन क्या रख सकते हैं? या जो बच्चे दुर्भाग्यवश यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाते हैं, उनके लिए फिर आगे क्या प्रॉस्पेक्टस रह जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको ये जान लेनी चाहिए कि भले ही यूपीएससी कुछ बच्चों की नहीं हो पाती है क्लियर, फिर भी ये कोई अंत नहीं है। दिस इज़ नॉट द एंड। आप काफ़ी ऐसे और करियर्स हैं जहाँ पर अपना अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। और दूसरी बात, बच्चे ये नहीं समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक के बाद एक अटेम्प्ट देते रहते हैं। अगर भले ही वो 1-2 अटेम्प्ट में फेल हो जाए तो भी वो कोशिश करते रहते हैं, जो कि अच्छी बात है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप आपकी पैशन को छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी आपको कोई प्लान बी ज़रूर रखना चाहिए। अब देखिए, कोई भी बच्चा अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन देता है वहाँ पर, तो क्यों देता है? कि एक अपना ब्राइट फ्यूचर हो, एक घर में खुशहाली हो, माँ बाप खुश हों, तो इसी के लिए देता है। लेकिन उस चक्कर में वो क्या कहता है कि भाई नहीं, अभी मेरा जो पार एज है वो होने के लिए 3 साल बाकी हैं, तो भले ही मैं 2-4 बार फेल और हो जाऊं, लेकिन मैं एग्ज़ाम देते रहूँगा। तो ये 3 साल वो एग्ज़ाम देने की कोशिश करता रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई और ऐसे फील्ड हैं जहाँ की एज लिमिट को आप इन चक्करों में वॉयलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आप फिर से फेल हो जाते हैं तो कहीं और जाने का रास्ता नहीं बचता है। तो इसकी वजह से हमेशा आपके पास जो है वो प्लान बी रेडी होना चाहिए। पैशन आप ज़रूर फॉलो करें, लेकिन अगर उसमें बहुत समय लग रहा है तो टाइम बीइंग आपके पास दूसरा कुछ होना चाहिए। तो इसी की वजह से ये कुछ जो है वो मैंने ऑप्शंस निकाले हुए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है कि आप यहाँ पर एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं या तो मेंटर भी बन सकते हैं। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि यूपीएससी की एग्ज़ाम इसलिए देना चाहते हैं ताकि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके, अपने कुछ सोसाइटी के लिए कुछ काम आ सके। तो ये काम जो है वो आप एनजीओज़ के द्वारा भी कर सकते हैं। आप एनजीओ में जॉइन हो करके जो है वो सोशल वर्क कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी यूपीएससी की एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप जो भी कोई यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया मेंटर बन सकते हैं। हाँ, भले ही आपने क्लियर नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप ये तो बता सकते हैं कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी, या कहाँ पर मैं कम पड़ गया, कहाँ पर मुझे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी, जिससे कि बाकियों को भी पता चलेगा कि उनको कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। कम से कम उनको ये तो पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। तो इसके हिसाब से आप उनको अच्छा खासा मेंटर कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। और एक तरीके से आपके लिए भी एक बड़ा संतोष का विषय बन सकता है कि भले ही आप यूपीएससी की एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन आज आपने जिन बच्चों को वहाँ पर मेंटर किया है, वो बच्चे आपका एक तरीके से सपना साकार कर रहे हैं। तो ये आप ही की आंखों से आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से मेंटरशिप एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। इसके अलावा गेट की एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हैं। तो गेट की एग्ज़ाम देने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन रह सकते हैं। तो फ़ायदा आपको इसमें ये पहुँच जाएगा कि क्योंकि आपने यूपीएससी की पढ़ाई कर रखी है, तो इसका जो पोर्शन होता है काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि आप अगर गेट की एग्ज़ामिनेशन देने जाएंगे तो आपको आसान ही पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत से सब्जेक्ट का जो स्टडी है वो पहले ही कर चुके हैं आप। तो आपको गेट के लिए थोड़ा कम अगर आप मेहनत करेंगे तो भी आपको चल सकता है काम, आप उसको वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बैंक पीओ के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बैंक पीओ की एग्ज़ाम में इसलिए स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी का जो पोर्शन होता है उसमें बैंक पीओ से रिलेटेड भी एक सब्जेक्ट है। तो आप उस सब्जेक्ट से पहले से ही वाकिफ़ हैं, उसका थोड़ा बहुत स्टडी आपका पहले से हो चुका है, तो आपको बस उसमें थोड़ा सा एफर्ट डालना है और आप बैंक पीओ की एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर जाएंगे। और आगे चलकर आप किसी गवर्नमेंट बैंक में ही जा सकते हैं और वहाँ पर अपना बहुत बढ़िया फ्यूचर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन रह जाता है आपके पास हाईयर स्टडीज़ का, क्योंकि यूपीएससी की एग्ज़ाम देने के लिए बेसिक क्राइटेरिया ही यही है कि आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। तो अगर आपका ग्रेजुएशन पूरा है, आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, अपने ही फील्ड की और हायर स्टडीज़ कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, अच्छी खासी नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपके लिए ओपन रहेंगे, जिसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे खासे जॉब जो है वो हथिया सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपका ये तय हो चुका है कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट के ही किसी स्थापना में काम पर लगना है, आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ये अगर आपने तय कर रखा है तो भी कोई बात नहीं है। कई और एग्ज़ाम है गवर्नमेंट की, जैसे कि यहाँ पर पीएससी की एग्ज़ाम है,
एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्ज़ाम है, सीजीएल की एग्ज़ाम्स है, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स की एग्ज़ाम है, टेट जिसे कहा जाता है, टीईटी, वो एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट की स्कूल में टीचर के तौर पर लग सकते हैं। इसके अलावा आप सेट नेट की भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आगे चलकर प्रोफेसर बन सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन है, बशर्ते आप हिम्मत ना हारें। आपको ये पता हो कि भले ही यहाँ पर नहीं हुआ है लेकिन मैं कहीं और जा सकता हूँ। इसी के लिए ये कहा जाता है कि यू शुड ऑलवेज हैव प्लान बी। और मैं तो कहता हूँ कि जो बच्चे अभी एग्जामिनेशन देने की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लीजिए यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, साथ ही साथ बैंकिंग पीओ की भी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो उसमें से वो भी है। तो दोनों एग्ज़ाम अगर आप देंगे, भले ही बैंकिंग पीओ की एग्ज़ाम नहीं हो पाई, यूपीएससी का हो गया सोने पे सुहागा, लेकिन दुर्भाग्यवश यूपीएससी की नहीं हुई, लेकिन बैंकिंग के एग्ज़ाम में पास कर गए, फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ रहेगा। आपको कहीं पर भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ बच्चे करते हैं कि बस उसी की होड़ में लग जाते हैं, जब तक कि आप एज डिबार नहीं हो जाते, तब तक ये लोग वहाँ पर जो है वो अटेम्प्ट देते रहते हैं और बाकी के फील्ड में फिर उनको जगह नहीं मिलती है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यूपीएससी, अगर आप अभी भी परस्यू कर रहे हैं तब भी अवेलेबल हैं, और अगर यूपीएससी छोड़ करके कुछ करना चाहते हैं तब भी अवेलेबल हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और एक छोटी सी चीज़ और मांग रहा हूँ आपसे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लोगों की मदद कर सकता है, जो बच्चे अभी यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दें।